दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीयता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? पुरस्तात करोति इति पुरस्कारः, माने आगे चलो, आगे चलो, इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। आप जहां तक आए हैं, जहां तक किया है, वहां तक के लिए आपका अभिनंदन है। बहुत अच्छा आपने किया है। अब ऐसा पुरस्कार दे करके हम ये चाहते हैं कि अब और इससे आगे बढ़े। इसके लिए वास्तव में पुरस्कार दिया जाता है। मैं तो जब भी पुरस्कार की बात आती है तो ये कहता हूं कि आपने जो किया है उसके उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और उपलक्ष्य में दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये उपलक्ष्य है, ये आपका लक्ष्य नहीं है। और जिसके कारण से आपको चुना है वो आप आगे करते रहे, ये मुख्य रूप से हमारा निश्चित रूप से उद्देश्य होना चाहिए। चयन की बहुत लंबी चौड़ी बातें हो रही थी और मुझे लगता है कि अब तो ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो मिलना बड़ा मुश्किल है, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो सारी बातें हैं वो एक में हो ये जरूरी नहीं है। किसी एक क्षेत्र में, कोई लेखन के क्षेत्र में है, कोई प्रचार प्रसार के क्षेत्र में है, और किसी तरह से भी तत्व के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं, देने की भावना है, आगे बराबर देते रहेंगे। ये सब उस व्यक्तित्व को देख करके ये सब निर्णय किया जाएगा। कंठस्थ की बात कर रहे थे और ये सुन करके भी हमारे छात्र भी और भी घबरा रहे होंगे कि अब तो ये तो मुश्किल है। कंठस्थ का मतलब आपको भी गाथाएं बिल्कुल कंठस्थ सुनाने की बात नहीं है, उनका विषय आपके पूरा बराबर ध्यान में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये विषय ही आपके ख्याल में ना हो और जिन विषयों की तरफ आपने ध्यान दिया होगा ये सारे मूलभूत विषय हैं। जैसे टोडरमल जी लिखते हैं, अहो देवगुरु शास्त्र तो धर्म के आधार है और इनमें शिथिलता हो तो अन्य धर्म कैसे हो। ऐसे ये जो विषय दिए हैं ये आधारभूत हैं और जिनकी इनमें ही शिथिलता होगी वे और आगे तत्व का प्रचार किस प्रकार से कर सकेंगे। इन सब बातों को देखते हुए इसका चयन किया जाता है। यहाँ दो लोगों से एक एक बात मैं कहना चाहता हूं। अभी तो व्यक्तित्व आपके सामने आएंगे, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। यहाँ जितने सदन में बैठे हुए हैं, जिनके बालक इस योग्य हैं, वे इस क्षेत्र में आगे आए, वे इस बात की प्रेरणा ले कि हमारे बालक भी ऐसे बने और ऐसा बनाने के लिए हमारे पास भेजे। और जो बहुत से छात्र भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इनसे प्रेरणा ले कि हम भी इसी तरह से अध्ययन करके और इस पुरस्कार को जरूर लेंगे। पुरस्कार लक्ष्य नहीं है, पहले कहा मैंने, वो उपलक्ष्य है। हम अपना जीवन ऐसा बनाएंगे कि निश्चित रूप से हमारा चयन इस पुरस्कार के लिए हो सकेगा। आदरणीय दादा के नाम से ये पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन जिन्हें मिल रहा है उनसे एक बात कहना चाहता हूं, पुरस्कार वापस लेने की सुविधा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु ये पुरस्कार जिस उद्देश्य से दिया जा रहा है उस उद्देश्य को आप बराबर जारी रखें। न रखें तो
बस इसलिए मैंने कहा, पता नहीं वापस लेने की सुविधा है कि नहीं है, लेकिन आप बराबर इस कार्य में लगे रहे, इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।